दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। के दिन दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में हो गया था कोरोना की वजह से, और आज उनका पुण्यतिथि भी मनाया जा रहा है। हसनपुरा प्रखंड अध्यक्ष राजद के हैं सारिक इमाम जी, इन्हीं के आवास पे आज उनका पुण्यतिथि मनाया गया। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे उनकी तस्वीर लगी हुई है, वहाँ पे माल्यार्पण भी किया गया और भी प्रखंड के कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे यहाँ पे। तो आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पे सारिक इमाम जी से, और इनके साथ और भी जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं राजद के, सभी से बात करेंगे कि पुण्यतिथि पे आज क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले सारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत, आपके चैनल के व्यूअर का भी स्वागत। आज दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का पुण्यतिथि मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अफसोस की बात है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था। उस वक्त से हम लोग को बहुत बड़ी सिवान के लिए, विकास के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई जी। हम लोग के लिए ये ब्लैक डे है जी। आज भी हम लोग 1 मई पहले हम लोग लेबर डे है, अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे आज के दिन हम लोग मनाते थे, पर हम लोग को अब याद नहीं रहता है कि आज लेबर डे। वजह के साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन हम लोग आज के दिन अपना प्राइड खो दिए। अच्छा, दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन को जो विपक्षी पार्टी के जो लोग थे उनको भी, वो लोग भी मानते थे कि ये विकास पुरुष हैं। क्या लग रहा है कि उनके बाद कोई विकास कर नहीं पाया सिवान में? अब हम क्या बोले, उनके बाद 2-3 मतलब के सांसद हुए, 2 टर्म ओम प्रकाश जी हुए, कविता जी हैं। जितना वो काम किए हैं उसको ये लोग मेंटेन नहीं करा सकते हैं। सही से कहा जाए तो उसको क्या कहा जाता है, चुनाकारी पुताई भी नहीं करा सकते हैं। इंदौर स्टेडियम हो या टाउन हॉल हो या विद्या भवन कॉलेज हो, DAV कॉलेज की बिल्डिंग हुई, इस्लामिया कॉलेज की बिल्डिंग हुई, राजेंद्र स्टेडियम हो जी, अतिथि गिरी। क्या लग रहा है उनके जितने भी काम कराए गए हैं उनको पूरा नस्त नाबूद किया जा रहा है, उनके कामों को? जी बिल्कुल, आप जाके देख लीजिए, सारी स्थिति जर्जर है। हम लोग कहीं जाते हैं तो स्थिति जर्जर देखते हैं, जो उनके रीजन में था। और आज के डेट में आप जाइए, वो सब स्थिति जर्जर है। तो क्या लग रहा है, आप किस पे उम्मीद करे सिवान की जनता? अब क्या लग रहा है, कौन आ सकता है जो इस सिवान को, जो विकास रुका हुआ है, उस विकास को आगे ले जा सकता है? आप सिसवन ढाला देख रहे हैं, हम लोग को जाने में पड़ता है। 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि मैं था वहाँ, तो मैंने देखा कि जाम था, सैकड़ों गाड़ी लगी थी। उसी में एक लड़का, 2-3 लड़का थे, हम भी अपने साइड में खड़े थे। वो लोग क्या जान रहे हैं कि हम पॉलिटिकल या शहाबुद्दीन समर्थक हैं या कुछ भी, मतलब कि ये राजद से बिलोंग करते हैं। आम आदमी की तरफ मैं खड़ा था, तो वो लोग इंतजार करते करते बोला कि हम लोग बार बार धरकुशवा के चक्कर में पड़ जाता रही लोग। कोनो ना कोनो धरकुशवा होता, बोका बना जाता। गर्मी देख रहे हैं जो 10 दिन, आज तो मौसम बहुत गर्म है, कल से देख रहे हैं। इससे पहले जो गर्मी आप देख रहे थे उसी गर्मी थी। वो लोग बोले कि ये ओवर ब्रिज हो या सीमान का विकास बस शहाबुद्दीन परिवार से ही संभव है। तो अब की हमने के कोनो धरकुशवा, हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सब चक्कर में ना पड़ के अब की हमने के शहाबुद्दीन साहब के वोट दिए जी। उनके परिवार से जे आए, उसामा बाबू आवास या हैना साहब, मैंने अपने कान से सुना और हमने कुछ बोला नहीं, बस सुने। तो ये तो आम लोग जो वोट दिए हैं, हम लोग तो भाई शहाबुद्दीन साहब के कैडर है, हैना साहब के कैडर है, उसामा बाबू के कैडर है, वोटर हैं। उस परिवार को हम लोग तो किसी कीमत पे छोड़ने नहीं जा रहे हैं, चाहे स्थिति जैसी भी रहे। तो जो आप लेकिन बात कर रहे हैं, हम कुछ दिन पहले भी उस ढाले पे, सिसवन ढाले पे एक कवरिंग किए थे, वहाँ पे जाकर ग्राउंड रिपोर्ट किए थे। तो वहाँ पे कई सारे लोग थे, कई सारे आरोप लगा रहे थे, और उसी बीच हमारे सांसद कविता सिंह जी जो हैं, वो सदन में आवाज़ भी उठाई थी कि कागज़ खेला जा रहा है। इस पे भी हम लोग वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट किए थे। हालांकि जब उनका सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, लेकिन फिर भी वो सवाल जब ये करती हैं कि कागज़ खेला जा रहा है, तो ये तो बड़ा सवाल है सर। तो आपको क्या लग रहा है कि उनका केंद्र और राज्य में सरकार होने के बावजूद भी कागज़ खेला जा रहा है, तो अब जनता किस पे उम्मीद रखे?
वही तो सोचने वाली बात है। उनको तो जब कागज खेला जा रहा है तो उनको तो अपना पद से इस्तीफा ही दे देना चाहिए। जब हमारी सरकार, हम सांसद कागज खेला जाए तो हम काहे रहेंगे सांसद, पार्टी छोड़ देंगे। कागज की बात कर रही है। एक दिन हम पेपर पढ़े, प्रिंट मीडिया, उसमें था कि सबसे कम कोई सांसद अभी तक अपना निजी फंड यूज किया था इन्हीं के नाम था, सबसे निचला में। अच्छा, तब क्या बोला जाएगा कि कागज खेला जा रहा है कि यही इच्छुक नहीं है, और कागज खेला जा रहा था इस्तीफा दे दे, इच्छुक है तो इस्तीफा दे दे। कागज खेला जा रहा था। और विकास के नाम पे इनका जितना मतलब हम देखें फंडिंग, तो सबसे निचला सांसद में इन्हीं के नाम था। अब हम क्या बोले। अब मीडिया के माध्यम देखे हैं, किसी पेपर हिंदुस्तान या दैनिक किसी प्रिंट मीडिया पे मैंने पढ़ा खुद अपने हाथ में कि कविता सिंह सबसे पीछे हैं अभी तक अपने निजी फंड यूज करने में। अब बताइए। अच्छा, राजद के जो लोग हैं, जो उनका कहना है कि अब इस बार हिना साहब को सीट मिलना चाहिए लोकसभा का, और लेकिन फिर भी और भी कयास लगाए जा रहे हैं। कई सारे लोगों का आ रहा है कि नहीं, उनको नहीं, किसी और को दिया जाएगा। सिवान सदर विधायक जो हैं और बिहारी चौधरी जी हैं, उन पे भी जा रहा है बात कि वो शायद लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि शहाबुद्दीन के परिवार से ही कोई आएगा या फिर कोई बाहर से भी आ सकता है? बाहर से तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब भी आएगा तो शहाबुद्दीन के परिवार से ही आएगा। शहाबुद्दीन के परिवार से ही आएगा। जब विधानसभा का चुनाव जब होता है तो देखा जाता है कि MY समीकरण तो लागू हो जाता है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो उस समय क्यों MY समीकरण नहीं लागू हो पाता है? क्यों उस समय हार का सामना करना पड़ता है राजद को? देखिए, रीजन है कि कुछ धरकोसुआ टाइप के लोग हैं जी, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब इंशाल्लाह नहीं होगा। मजबूती से वही समीकरण ना A to Z काम करेगा। आपकी हैना साहब, उसामा साहब के नेतृत्व में ये समीकरण A to Z काम करेगा और सारे वर्ग के लोग आएंगे। हम लोग A to Z की सर आप बात कर रहे हैं। आज उनका पुण्यतिथि है पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का, और आज राजद के किसी भी एक प्लेटफॉर्म से एक ट्वीट तक नहीं किया गया, और ना ही आज जो राजद के हमारे नेतागण हैं तेजस्वी या तेज प्रताप, अभी तक कोई ट्वीट नहीं किए, ना कोई अभी तक कोई बयान दिए इस पे। क्या माना जाए? उनके जिस दिन उनका कोरोना पॉजिटिव में जब उनका डेथ हुआ था उस दिन भी उन लोगों का कोई बयान नहीं आया था। तो कई सारे घमासान चले थे, लोगों के बीच कई तरह की बातें चल रही थी। आज भी वो सवाल खड़ा हो रहे हैं। क्या कारण है? कहीं ना कहीं तो कमी दिख रहा है सर इसमें। अब हमको तो अभी तक मालूम नहीं है। ऐसे हम लोग का जो जिला कमेटी है वो फिलहाल व्हाइट हाउस में उनका मतलब आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। अब पता हम करेंगे। अगर ऐसा ही लोग कर रहे हैं तो क्या कहा जाता है, जिस साख पे हम बैठे हैं उसी को काटेंगे तो हम गिरेंगे ही। बिल्कुल। शहाबुद्दीन साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी राजद के लिए निछावर कर दिया। उस राजद ने आज उनको याद तक नहीं कर पा रहा है। क्या कारण है? अब ये अपनी अपनी सोच की बात है। आपको मालूम है कि जेल से छूटे थे साहब तो बोले थे कि मैंने नेता कभी नहीं बदला, लालू जी ही को नेता बोले थे। और फिर उनके इंतकाल के बाद बहुत तरह का कयास बनाया जा रहा था, लगाया जा रहा था। अभी चुनाव हुआ MLC का जी, और MLC सीट हम लोग जीते, विनोद जायसवाल जी जीते। हम लोगों ने उसामा साहब और मैडम हैना साहब के नेतृत्व में काम किया। स्थिति जैसी भी रही पर हम लोगों ने मजबूती से काम किया। तो उन लोगों को आना चाहिए, और ऐसी गलती वो करेंगे तो एक ही बात बोल रहे हैं, जिस साख पे बैठा जाता है उसको काटिएगा तो आप नीचे जाएंगे। हम ही बैठे हैं जिस साख पे, उसको हम काटेंगे तो नीचे जाएंगे। बिल्कुल। और लोगों में काफ़ी इस चीज़ को देखकर काफ़ी लोगों में तरह तरह की बातें चल रही है कि जिस पार्टी के लिए हमारे सांसद पूर्व दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी को निछावर कर दिया, उस पार्टी आज तक उस पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। अभी उनका पुण्यतिथि है, फिर भी उसके बावजूद भी अभी तक कोई ना ही ट्वीट किए तेजस्वी या तेज प्रताप। तो इस पे तो सर बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल खड़ा होता है। हमको उम्मीद है कि वो लोग ट्वीट करेंगे, संधान करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि नहीं करेंगे, कहे कि जिला में तो हमारे आज मतलब कि हो रहा है, जहाँ सारे हम लोग के पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, नेतागण सारे लोग मौजूद हैं। चलिए, ये थे प्रखंड अध्यक्ष सारिक इमाम जी हैं, उनके बगल में हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चाचा अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। हमारा उमानाथ यादव, पूर्व मुखिया। कौन सा पंचायत? पियाउर पंचायत। आज पुण्यतिथि मनाया गया पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, क्या कहना चाहेंगे आज के?
साहबुद्दीन साहब सिवान के एक नाज थे। वो एमएलए से लेके एमपी तक ले हम लोगों के साथ हैं और रहेंगे। ठीक है। साहबुद्दीन साहब जो भी काम किया है सिवान में, कोई एमपी नहीं किया है। ये लोग जो है सब लोग झूठ बोलते हैं और झूठ का सामना करते हैं। तो जैसे आप बोले कि ये थी एमपी थे ओम प्रकाश जी, यादव 2 बार कई बार हाँ कहे थे कि इसको ओवर ब्रिज बनवाना है, नहीं बनवाए। ये जो कविता है इससे तो बनबे नहीं करेगा। अच्छा। जो भी आएगा साहबुद्दीन साहब का परिवार का वही बनवाएगा। अच्छा। सिवान का दुख दर्द उन्हीं लोग जानते हैं और कोई नहीं जानता है। हम लोग तो बहुत पहले से साहबुद्दीन साहब को जानते हैं, हम लोग रहे हैं। राजद जो है ना, माने बहुत लोग आते हैं जाते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। कोई भी आएगा हम लोग अपना धन बल से अपना मदद करते हैं और करेंगे। अच्छा, साहबुद्दीन साहब का अगर देखा जाए तो पूरे सिवान ही नहीं पूरे बिहार में उनका कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ता है चुनावी मैदान में। तो साहबुद्दीन का कहीं ना कहीं असर है आज भी। तो इसके बावजूद आज देखा जाता है कि जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं राजद के खास करके, तो उसमें देखा जाता है कि कार्यकर्ताओं को वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से आज पीछे रह जाते हैं। एक बीच में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था, जो डुप्लीकेट लालू है उसका आरोप था कि राजद हमारे लिए कुछ नहीं किया, लालू हमारे नेता है तेजस्वी और तेज प्रताप कौन है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं जो छोटे पैमाने पे जो काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है क्या? उनको समझ में नहीं आता है। अच्छा। मौका पर जब कहीं जाएंगे तब न सारी सामान मिलेगा। अब हम ही जैसे यहाँ नहीं आते तो आपसे कैसे मुलाकात होता? तो छोटे लोग हैं तो उनको आना चाहिए न मौका पर जो भी काम होता है। जैसे आज साहबुद्दीन साहब का माने मृत्यु का मनाया जा रहा है तो यहाँ तो आना चाहिए न। नहीं, वो तो अभी पटना में ही है कि अरे एक डुप्लीकेट लालू जो नहीं है, जो लालू यादव के पहले वो स्पीच देते थे हर सिवान में हमने कई उनका प्रोग्राम देखा कि वो देखिए वो छोटा एक कार्यकर्ता है राजद के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि छोटे कार्यकर्ता को राजद नज़रअंदाज कर देता है। कहीं ना कहीं राजद की एक ये विफलता मानी जाए इसमें। अब तो हम नहीं बता सकते हैं इसके बारे में, न जानते हैं तो क्या बताएंगे। अच्छा, सिवान में जो विकास रुका हुआ है क्या लग रहा है, कौन इसको आगे ले जा सकता है? वो तो जब साहबुद्दीन साहब के परिवार के जो आएंगे वही लाएंगे। अच्छा। ना तो दूसरा किसी से नहीं होगा। चलिए, आज दिवंगत मोहम्मद पूर्व सांसद साहबुद्दीन का पुण्यतिथि था और आज जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं राजद के सारिक इमाम, उनके आवास पे आज ये प्रोग्राम रखा गया था। हालांकि अब देखना यह है कि जो राजद के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं इसको ट्वीट करते हैं कि नहीं, क्योंकि देखा गया कि उनके निधन पे भी उन्होंने ना ही ट्वीट किया और ना ही कोई बात कही। बहुत खामोशी से राजद रहा उस समय भी, आज भी खामोशी वही दिख रही है। और अब देखना यह है कि कब तक उनका ट्वीट आता है और क्या इस पर क्या वो बयान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।